ये लालू जी की सरकार में क्या होता था कि क्रिमिनल क्राइम करता था और वो आकर के मुख्यमंत्री आवास में खाना खाता था, वहीं रहता था। इसी को रोका है हम लोगों ने और इसी वजह से आपने देखा कि बिहार में आज अब क्राइम कम होता है। राष्ट्रीय जनता दल का कल्चर ये रहा है कि वो बदतमीजी करते हैं ऑफिसर्स के साथ। लालू जी के ज़माने में क्या होता था कि एक डीएम शाम को लगा, सुबह में वो डीएम हट गया, एक एसपी शाम को लगा, सुबह में वो एसपी हट गया। कि ऐसे लोग जो शराब के बारे में कहते हैं कि हम खोल देंगे, हमको मुख्यमंत्री बनाइए, या ऐसे लोग जिनको अभी सत्ता नहीं मिली और अपनी पत्नी को ला करके बताते हैं कि यही मेरी पत्नी है, डॉक्टर हैं, यानी यही को राज संभालना है, तो ये सब नहीं चलने वाला है। नीतीश कुमार ने कोई अपने लिए शराबबंदी नहीं की। बिहार की आधी आबादी ने अपील किया नीतीश कुमार से कि शराब की वजह से परेशानियां आ रही हैं, तो उन्होंने शराबबंदी की। अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। लगातार जो है विपक्ष इसको लेकर के सवाल खड़े कर रहा है कि बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। वहीं तेजस्वी यादव तो साफ साफ कह रहे कि सरकार के संरक्षित अपराधी ही अपराध कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के एमएलसी खालिद अनवर जी, जिस तरीके से अब नेता भी सुरक्षित नहीं है, आम लोग की तो बात छोड़िए, नेता भी सुरक्षित नहीं, तेजस्वी यादव साफ साफ करें सत्ता संरक्षित अपराधी है, ऐसे तरीके काम कर रहे हैं अपराधी। देखिए, नीतीश कुमार जी की शुरू से नीति रही है कि क्राइम के मामले में वो ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं। कभी लॉ एंड ऑर्डर से समझौता नहीं किया गया और अपराधी चाहे कितना बड़ा हो, अगर अपराध किया तो उसको सज़ा मिली है। नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा देखिए, 2005 से पहले का बिहार कैसा था, कितने क्राइम होते थे और आज का बिहार कैसा है। तेजस्वी यादव जी अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो दरअसल वो अपनी सरकार और अपने पिताजी और माताजी की सरकारों को याद कर रहे हैं। उसी वक्त ये टर्मोलॉजी यूज़ होता था और उस वक्त जो मुख्यमंत्री आवास होता था वो दरअसल मुजरिमों का, क्राइम करने वालों का ही अड्डा बना रहता था। तो नीतीश कुमार के बारे में इस तरह की बातें कह करके वो अपनी इज्जत समाज में खुद गंवा रहे हैं। बीजेपी नेता की हत्या हुई तो कहीं ना कहीं नेता तो सुरक्षित नहीं है आप लोग के राज में। नहीं, तो हम या कोई भी सरकार ये गारंटी नहीं ले सकती कि क्राइम नहीं होगा। हम क्राइम को रोकने का जितना तरीका अपना रहे हैं, हम इस बात की गारंटी ज़रूर लेंगे कि हम क्राइम को कंट्रोल करेंगे और जो क्रिमिनल होगा उसको सज़ा देंगे। अगर वो क्राइम करेगा उससे कोई समझौता नहीं करेंगे। ये लालू जी की सरकार में क्या होता था कि क्रिमिनल क्राइम करता था और वो आकर के मुख्यमंत्री आवास में खाना खाता था, वहीं रहता था। नतीजे के तौर पे क्राइम का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ गया था। इसी को रोका है हम लोगों ने और इसी वजह से आपने देखा कि बिहार में आज अब क्राइम कम होता है। क्या बिहार में अफसरशाही हावी हो गई है, आप मानते हैं इस बात को? जिस तरीके से सुधाकर सिंह ने जो लेटर जारी किया, उन्होंने कहा कि हमको रामगढ़ थाना प्रभारी ने गाली गलौज किया, हमको धमकाने का काम किया। कहीं अफसर नहीं, बिहार में लोकशाही है और बिहार और ख़ास तौर से नीतीश कुमार ने डेमोक्रेटिक के जिन हाई वैल्यूज़ को बिहार में लागू किया है वो दूसरे स्टेट में नहीं होता है। आपने देखा होगा, शराबबंदी हुई तो दोनों हाउस की मीटिंग हुई, उसके बाद पब्लिक में गए, हाथ चैन बना करके 6.5 करोड़ पब्लिक ने उनके डिसीज़न को सपोर्ट किया। डेमोक्रेसी, आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा, एक डेमोक्रेसी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इससे बेहतरीन मिसाल नहीं हो सकती लोकशाही की। अगर सुधाकर सिंह जी जैसा कह रहे हैं, अगर उनके साथ किसी ने बदतमीजी की है तो मीडिया उसका प्लेटफॉर्म नहीं है। उसका हाउस का माननीय सांसद, माननीय विधायक का एक प्लेटफॉर्म है हाउस में, वहाँ कंप्लेन कीजिए, उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन ऑफिसर्स काम न करें फील्ड में, उनका मोरल डाउन किया जाए, ये सही नहीं। क्या अफसर इस तरीके के करने से अफसरों का मतलब एक तरीके से नहीं, राष्ट्रीय जनता दल का कल्चर ये रहा है कि वो बदतमीज़ी करते हैं ऑफिसर्स के साथ गाली गलौज करते हैं, ऑफिसर्स को डरा धमका के रखना चाहते हैं। लालू जी के ज़माने में क्या होता था कि एक डीएम शाम को लगा, सुबह में वो डीएम हट गया, एक एसपी शाम को लगा, सुबह में वो एसपी हट गया। तो ये कल्चर किसी स्टेट के विकास की राह में बहुत बड़ा कांटा होता है। इस तरह कल्चर हम नहीं चलने देंगे, नीतीश कुमार नहीं चलने देंगे। हम बहुत सोच समझ के ऑफिसर्स को लगाते हैं, जिम्मेदारी देते हैं। जब तक उनका करप्शन, उनकी बेहूदगी, उनकी बदतमीज़ी सामने ना आ जाए एविडेंस के साथ, हम लोग कार्रवाई नहीं कर सकते उनके खिलाफ। प्रशांत किशोर का नाम आप भी सुन रहे होंगे, इन दिनों सुर्खियों में है। शराबबंदी जो सबसे पहले नीतीश कुमार ने किया और कई लोग इसके पक्षधर थे, लेकिन आए दिन लगातार कई नेता समीक्षा की बात करते, वो तो कहते हैं कि ख़त्म कर देंगे 1 घंटा में, हमको मुख्यमंत्री बनाइए, ख़त्म कर देंगे।
देखिए, अब बिहार की जनता को ये डिसीज़न लेना है कि ऐसे लोग जो शराब के बारे में कहते हैं कि हम खोल देंगे, हमको मुख्यमंत्री बनाइए, या ऐसे लोग जिनको अभी सत्ता नहीं मिली और अपनी पत्नी को ला करके बताते हैं कि यही मेरी पत्नी है, डॉक्टर हैं, यानी यही को राज संभालना है, तो ये सब नहीं चलने वाला है। नीतीश कुमार ने कोई अपने लिए शराबबंदी नहीं की। बिहार की आधी आबादी ने अपील किया नीतीश कुमार से कि शराब की वजह से परेशानियां आ रही हैं, तो उन्होंने शराबबंदी की। और अगर प्रशांत किशोर जी ये समझ रहे हैं कि शराबबंदी समाज के हक में, तो उनको ये इशू बनाना चाहिए, आना चाहिए। देखिए, जनता उनको रिजेक्ट करती है या वोट देती है, ये तो जनता को तय करना है। नहीं, वो खोलने की बात कर रहे हैं क्या? तो आएंगे सत्ता में तभी ना खोलेंगे। अगर बिहार की जनता ये चाहेगी कि जो प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं कि शराबबंदी ख़त्म होनी चाहिए, और तो उनको वोट देगी। अगर बिहार की जनता ये समझती है कि नीतीश कुमार जी ने जो किया है हमारे लिए किया है, तो बिहार की जनता उनको खदेड़ देगी, फिर गुजरात भेज देगी वापस। तो आपने सुना किस तरीके से जेडीयू एमएलसी खालिद, उन्होंने साफ साफ क्राइम को लेकर के बातें को रखा। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये लालू राबड़ी का सरकार ने उस समय जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास से अपराधियों को संरक्षित किया जाता, लेकिन ये नीतीश कुमार का राज है, यहाँ अपराधियों पर पूरी तरीके से कंट्रोल है और ना कोई अफसरशाही है। इस तरीके का जो सुधाकर सिंह ने कहा है, तो उनको अपने एक स्टैंड पर बात रखनी चाहिए, न कि मीडिया में इस तरीके का बयानबाजी करनी चाहिए। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।